Student, we are doing SST of 6th standard and we are doing second chapter of geography, latitude and longitude. Today we will read page number 12 and we will start from here. What are longitude? In our last video we have read about pillars of latitude and 3 heat zones of the earth: torrid zone, temperate zone and frigid zone. Now, what are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. On page 11, we have read about the latitude. That latitude helps us for finding the place. बट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, एक जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये जो हमें लैटिट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड से ज़्यादा कुछ समझना पड़ेगा, बट लैटिट्यूड के साथ हमें लॉन्जिट्यूड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स एंड मॉरिशियस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड. कहते हैं जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, जो मॉरिशियस आइलैंड है इंडियन ओशन में, वो दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है. अब इसमें क्या कहा गया, जो टोंगा आइलैंड था और मॉरिशियस आइलैंड है 20 डिग्री साउथ, यहाँ पर साउथ में 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है. अब हमें ये नहीं पता कि वो दोनों ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है. इसे पता लगाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड को भी समझना पड़ेगा. In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. Firstly, I will tell the meaning of precisely. Precisely means ठीक ढंग से, मतलब ठीक ढंग से इन दोनों की टोंगा और मॉरिशस आइलैंड की जगह को समझने के लिए, ठीक ढंग से समझने के लिए हमें लॉन्जिट्यूड जो साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उनके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड. ये जो लाइन्स है इन्हें लॉन्जिट्यूड बोलते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट इंटू सेकेंड. जो इन लॉन्जिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है, इनका जो बीच का डिस्टेंस है ये डिग्री के रूप में डिनोट किया जाता है, और जो फिर जो आगे जाके मिनट्स में डिवाइड होता है और मिनट्स सेकेंड्स में डिवाइड हो जाता है. दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट. जो मेरिडियंस है ये सेमी सर्कल्स होती हैं. जैसे लैटिट्यूड हमने देखा था कि ये पूरे सर्कल में होती थी, पूरे सर्कल की होती थी, बट जो लॉन्जिट्यूड है सेमी सर्कल है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कम होता जाता है. जब ये पोल की तरफ बढ़ती जाती है यहाँ पर इनका डिस्टेंस आकर जीरो हो जाता है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर जीरो रह जाता है. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर इक्वल ऑफ लेंथ. मतलब जो पैरेलल्स थी वो इक्वल लेंथ में नहीं होती थी, बट मेरिडियन जो है वो इक्वल लेंथ में होती है. दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन. इसलिए इन मेरिडियंस को नंबर देना मुश्किल हो गया कि किस मेरिडियन को नंबर 1 दे और किसको 2 दे. हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच. अब सब कंट्री ने क्या डिसाइड किया कि जो काउंटिंग हम उस मेरिडियन से शुरू करेंगे जो ग्रीनविच से होकर जाती हैं. वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट की गई. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. इसको प्राइम मेरिडियन को नाम दिया गया. दिस इज अ प्राइम मेरिडियन एंड इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. और इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. मतलब जो प्राइम मेरिडियन है लॉन्जिट्यूड ये 0 डिग्री है. 180 डिग्री लाइंस यहाँ पर इसके ईस्टवर्ड है और 180 डिग्री ही वेस्ट की तरफ है. मतलब ये टोटल लाइंस कितनी होगी, 361. मतलब 1 इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री टुवार्ड ईस्ट एंड 180 डिग्री टुवार्ड वेस्ट. So total is 361 longitude.
Now look at the grid of the pillars of latitude and meridian of longitude on the globe. Now globe में देखो pillars of latitude, this is a full circle, pillars of latitude, and जो हाफ सर्कल है, लंबी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, ये मेरिडियन. अगर इन दोनों को इकट्ठा हम बनाते हैं ग्लोब पे तो ग्रिड बन जाता है. ये ग्रिड बन गया. See this grid, these circle are parallel of latitude and the vertical line meridian of longitude, and this is a grid. Box is, this is a grid. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर तुम किसी भी पॉइंट को ढूंढना चाहते हो ग्लोब पर, अगर तुम्हें उसे उसकी लैटिट्यूड डिग्री पता है और लॉन्गिट्यूड पता है तो तुम इजीली ढूंढ सकते हो उसे. फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इस 26 डिग्री नॉर्थ. जो धुबरी है असम में 26 डिग्री नॉर्थ, या तो नॉर्थ की 20 डिग्री नॉर्थ और 26 डिग्री नॉर्थ यहाँ तक आ जाएगा. एज्यूम यहाँ तक आ जाएगा. एंड 90 डिग्री इज लॉन्गिट्यूड. अब 60 डिग्री इज लॉन्गिट्यूड इज दिस एंड 90 डिग्री इज दिस. दिस इज अ लॉन्जिट्यूड. We are talking about longitude and this is a latitude. अब इसको हम यहाँ से ऐसे मेज़र करते हैं तो मतलब जो असम है यहाँ तक आ जाएगा. मतलब हमें असम की लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू पता थी तो हमने असम को बड़े इजीली ढंग से ग्लोब में ढूंढ लिया कि असम इस एरिया में होगा. कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अकेले हम लैटिट्यूड से प्लेसेस नहीं ढूंढ सकते. जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को जानते हैं और दोनों को मिलाकर एक ग्रिड बन जाता है और दोनों मतलब किसी भी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू हमें पता है तो हम इजीली उस प्लेस को ग्लोब पर ढूंढ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, वी हैव रेड अबाउट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड. जब दोनों को मिला देते हैं तो ग्रिड बन जाता है और एक ग्रिड हमें किसी भी प्लेस को ढूंढने में हेल्प करता है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हैव अ नाइस डे.